अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां और पहली खुशखबरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है पाकिस्तान के ब्रांड्स जो मुख्तलिफ ममालिक खुसूसन इंडिया और दीगर ममालिक चुराया करते थे, यानी हमारे ब्रांड के नाम पर अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया करते थे किसी मुल्क में और फिर वो चीज़ें दुनिया भर में बेचा करते थे और लोग समझते थे ये पाकिस्तान का ब्रांड है तो वो ख़रीदते थे। अब वो काम बंद कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने एक प्रोटोकॉल है, मैड्रिड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटोकॉल, उसके तहत अपने जो ब्रांड्स हैं उनको रजिस्टर करवाने के लिए साइन कर लिया है और 124 ममालिक में अब पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो महफूज होंगे और इसी के साथ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पे बढ़ेंगी। इसके साथ हमारी दूसरी खुशखबरी जो है वो है इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो मज़दूरों के लिए जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं मुख्तलिफ, उनके लिए 1500 घरों और फ्लैट्स का इफ्तिताह किया है, उसको डिस्कस करेंगे। 1996 का ये बंद प्रोजेक्ट था, इस हुकूमत ने आगे कुछ उसको तेज़ किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर 10% डाउन पेमेंट के ऊपर आपको घर और फ्लैट दिया गया है और उसके बाद जो बकिया 90% जो आपकी अमाउंट है वो आपने अगले 20 सालों में आसान अक़सात के ऊपर अदा करनी है और तकरीबन 11,900 रुपया फ़ी महीना की किस्त बनती है। तो आइए चलते हैं, दोनों खुशखबरी में डिस्कस करते हैं। पहले मैड्रिड चलते हैं। तो अब पाकिस्तान ने मैड्रिड का एक प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडमार्क का प्रोटोकॉल साइन किया है जिसके तहत अब हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपना ट्रेडमार्क जो है वो हर मुल्क में जाकर उनको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मैड्रिड के ऑफिस में जाएंगे, जो दुनिया भर में ऑफिस हैं, वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन देंगे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क और दूसरा उसकी फ़ी अदा करेंगे। वो सिर्फ एक फ़ी और एक दरख्वास्त के साथ ही 124 मेंबर ममालिक के अंदर आपका जो ट्रेडमार्क है रजिस्टर हो जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि देखने में आता था, हमारे ओवरसीज़ भी बताते थे कि पाकिस्तानी नाम जैसे शान मसाले हैं, तो किसी ने शान मसालों की कंपनी यूके में लेट्स सपोज या किसी ने स्पेन में भी रजिस्टर करवाई हुई है और वहाँ पर वो शान मसाले बेच रहा है, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, वो अपने कोई मसाले बेच रहा है। तो लोग वो पाकिस्तानी समझ के लेते थे, वो पाकिस्तानी होता भी नहीं था, पाकिस्तान को उसका नुकसान ही होता था, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं होती। दूसरा वो घटिया क्वालिटी बेचता था तो नाम पाकिस्तान का बदनाम होता था। तो अब वो काम बंद हो जाएगा। तो अब इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा ये है कि इन 124 ममालिक में से 107 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो उन 107 ममालिक में अब पाकिस्तानी ट्रेडमार्क कंपनियाँ जो हैं अपने आप को सिर्फ वन विंडो के ज़रिए रजिस्टर करवाने के बाद वहाँ रजिस्टर होंगी। वहाँ पर कोई भी शख्स उसी नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवा पाएगा। याद रहे, इंडिया इस चक्कर में हमसे तेज़ रहा, उसने ये काम सन 2013 में कर लिया था और हमने ये उनसे तकरीबन 7 साल बाद ये काम सन 2021 में किया है। चलें, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं आप पाकिस्तानी चावल, पाकिस्तानी नमक, गुलाबी नमक, हमारे मसाला जात, हमारी दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई और ब्रांड, कोई भी इंडियन ब्रांड या दीगर ब्रांड पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी अच्छी खबर के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद के अंदर जो फैक्ट्रियों के मजदूर हैं उनमें 1508 घर और फ्लैट तकसीम किए हैं। ये प्रोजेक्ट जो है 1996 का है, जब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो हुआ करती थी। उस ज़माने में ये वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के तहत इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया। उसके बाद हुकूमतें भूल गई, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट था। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर मुशर्रफ की आई, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी की आई, फिर नवाज शरीफ की आई, कुछ अमल नहीं हुआ। इस हुकूमत ने आकर इसको तकरीबन 25 साल बाद इसको रिवाइव किया है। इनमें से 500 घर हैं और 1008 फ्लैट्स हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि कुरानंदाजी के ज़रिए फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को या उनकी बेवाओं को और उसके साथ जो माजूर अफराद हैं उनको दिए गए हैं। इसी के साथ ये फ़ेज़ 1 है, अभी ये इसका फ़ेज़ 2 भी चलना है। इसका एरिया को 2560 कनाल 1996 में लिया गया था जब ये इलाका जंगल होता था। अब ये बहुत प्राइम लैंड है। इसके साथ जो रकबा है, बिल्कुल आप समझिए इससे आधे किलोमीटर के फासले पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इस वक्त एक कनाल जो है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का हो चुका है। इतनी कीमती ये ज़मीन है, लेकिन शुक्र है हुकूमत ने इसको मज़दूरों के लिए मुख्तस रखा। पिछली हुकूमतों ने भी इसको हड़प नहीं किया, इस हुकूमत ने भी इस पर काम जारी रखा, अच्छी बात है। इसके साथ इसका फ़ेज़ 2 भी है जिसमें 1504 फ्लैट्स और घर बनेंगे, तो वो भी इसी के तहत बनेंगे। अब इसमें अच्छा ये किया हुकूमत ने कि आप 10% जिनके घर निकलेंगे उनको 10% एडवांस देने के बाद उसकी चाबियां मिल जाएंगी। बाकिया जो होगा वो किस्त जो है वो उस घर में रहने के साथ साथ अदा करेंगे। आप 5 साल में अदा कर लें, आप 10 साल में अदा करें, आप 20 साल तक उसको अदा कर सकते हैं। इसकी औसत किस्त है वो 11,900 रुपये बनी है
और अगर हम कीमत की बात करें तो जो घर बना बनाया दिया गया है उसकी कीमत वैसे तो 23,54,000 रुपये है, उसमें 3 लाख रुपये हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है, तो वो आपको 20,54,000 रुपये में पड़ा है। जबकि जो फ्लैट है उसकी कीमत 21,24,000 रुपये है, उसमें 3 लाख रुपये जब सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिली तो वो 18,24,000 रुपये में इन मजदूरों को मिला है। तो इन्होंने जो अक़सात अदा करनी है वो 18 लाख और 20 लाख के हिसाब से अदा करनी है। तो ये कोई बड़ी बात, वो लंबी बात नहीं है, अच्छा इनिशिएटिव है इन मज़दूरों के लिए जो शायद कभी ज़िंदगी में अपना घर ना बना सकते। 11,900 रुपया पर मंथ देकर वो अपने घर के मालिक बन गए हैं, यानी कि उस घर में रहते हुए वो अपने किराए की सेविंग भी करेंगे और इसके साथ साथ अपने घर के मालिक भी बन जाएंगे। इसी के साथ केपी में अगले माह इंशाल्लाह ताला 2,500 मकान इसी तरह के वो भी मज़दूरों में हैंड ओवर होने जा रहे हैं। और टेक्सला के अंदर एक 504 फ्लैट्स का मंसूबा बहुत सालों से स्टे ऑर्डर के जरिए फंसा हुआ था, लिटिगेशन थी, तो हुकूमत ने उसके लिए प्राइवेट वकील हायर किया क्योंकि सरकारी वकील कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे। तो प्राइवेट वकील ने वो स्टे ख़त्म करवाया है, तो उसके ऊपर भी काम मुकम्मल हो चुका है। 504 फ्लैट्स का वो भी टेक्सला में अगले माह इंशाल्लाह ताला अप्रैल के अंदर वो भी मज़दूरों के हवाले कर दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान में बेसिकली होता ये है कि जो करप्ट अनासिर हैं वो महकमों के वकीलों के साथ मिलकर स्टे ऑर्डर ले आते हैं। वो स्टे ऑर्डर सारा साल चलता रहता है। इस दौरान वो करप्ट अनासिर या तो कब्ज़ा कर लेते हैं, एक और काम करते हैं, और सरकारी वकील जो होते हैं उनकी अक्सरियत जो है वो इनके साथ साज़बाज करके अपनी फ़ीस, हराम की फ़ीस जो होती है वो लेकर साइड पर बैठ जाती है और बाकी लोग जो है रुलते रहते हैं। तो अब हुकूमत को चाहिए कि इन सारे कामों के साथ साथ जो सरकारी वकला हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, उनमें जो अच्छे हैं उनको प्रमोशन देनी चाहिए, जो बुरे हैं उनको निकाल बाहर फेंकना चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ हुकूमत ने अब ये भी ऐलान किया है कि पिछले साल उन्होंने जो 3.25 अरब रुपया दिया था बिला सूद कर्ज़ों के लिए घर बनाने के लिए, उन तकरीबन 7,800 घर बनाकर हैंडओवर कर दिए गए। इस साल हुकूमत इंशाल्लाह ताला उस पैसे को बढ़ा के 5 अरब रुपया फ़िलहाल जारी करने जा रही है, जिससे 16,000 गरीब लोगों को छोटे कर्जे 5 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा ताकि अपना 2 मरले का 1 मरले का घर बना के उसमें शिफ्ट हो जाए। मैं समझता हूँ हुकूमत को इस मामले में अपना दिल बड़ा करना चाहिए। 20 से 25 अरब रुपया हर साल उन गुरबा के लिए रखना चाहिए जो कि सूद अदा बिल्कुल नहीं कर सकते। उस सिलसिले में उनको फ़ायदा ये होगा कि वो बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट होंगे। वो जो 8-10 हज़ार रुपया किराया देते हैं वो भी नहीं देना पड़ेगा, और अपने घर में शिफ्ट होने के बाद उनका मयार ज़िंदगी बुलंद होगा। जो 7,800 घर बना कर दिए हैं बिला सूद कर्ज पे, वो अखुवत फाउंडेशन ने बना कर दिए हैं। हमने आपको इस वीडियो में बताया था, akhowat.org उनकी वेबसाइट है। वहाँ जाकर आप इंटरेस्ट फ्री होम लोन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको तमाम डिटेल्स मिलेंगी, किस शहर में उनका दफ्तर है, कौन सा शख्स उसको डील करता है, आप उन्हें से जाके तफसीलात ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाजमी ये है कि आपके पास जो लैंड अवेलेबल हो वो 5 मरले से छोटी जगह हो, उससे ज़्यादा आपको जगह ना हो। और दूसरा, आप गरीबों कैटेगरी में वाकई आते हो, आप उमरा कैटेगरी में या बहुत नॉर्मल दर्जे के लोग भी ना हो, ये सिर्फ गुरबा के लिए। और 5 लाख रुपए तक आपको कर्ज मिलता है बिला सूद, जो आपने अगले 5 सालों में आसान अक़सात के अंदर बिला सूद अदा करना होता है। तो ये पाकिस्तान में चंद अच्छे इक़दाम चल रहे हैं। हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान में आप 75,000 रुपये तक बिला सूद कर्ज हुकूमत से ले सकते हैं। वो कर्ज़ का प्रोसेस क्या है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको अगली वीडियो में बताएं। और पाकिस्तान के 100 अज़ला के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हर माह तकरीबन 80,000 लोगों को ये 75,000 रुपये तक का बिला सूद कर्ज अपना कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।